यानी कि 9 अगस्त को नाग पंचमी का शुभ अवसर है। सावन जारी है और महादेव शिव की भक्ति में सभी लोग सराबोर हैं। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और दूध से उनका अभिषेक किया जाता है। नाग भगवान शिव के प्रिय होते हैं और हमेशा उनके गले में एक नाग लिपटा होता है, इसलिए सावन के माह में नाग देवता की भी पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग पंचमी की कथा का पाठन और श्रवण करना बहुत शुभ माना जाता है। जानते हैं नाग पंचमी की धार्मिक कथा क्या है। प्राचीन समय में एक सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटी बहू बहुत ही सुशील और संवेदनशील व्यवहार की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की सारी बहुएं घर लीपने के लिए मिट्टी लेने खुरपी और कुदाल लेकर गईं। मिट्टी खोदते वक्त अचानक से वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने रोकते हुए कहा कि उसे मत मारो, बेचारा निरपराध है। सांप एक कोने में जाकर छिप गया और छोटी बहू उससे बोली कि यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इसके बाद सब मिट्टी लेकर घर चली गयी, लेकिन वह काम काज में लग गई और सांप को किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और देखा कि सर्प उस स्थान पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर वह बोले, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने उत्तर देते हुए कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी भी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, जो मांगना है वो तू मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ कि तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। इस पर सबने कहा कि उसका तो कोई भाई ही नहीं है। वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसकी बातों पर सबको विश्वास हो गया और घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस तरह वह उसके घर पहुँच गई। उस जगह के धन ऐश्वर्य का शान शौकत को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प भाई का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन दौलत, सोना चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। ससुराल में इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुन लिया तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। इतना ही नहीं, सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा को उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू के पास जो हार है वो यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र महल में आए। मंत्री ने सेठ जी से कहा, महारानी आपकी छोटी बहू का हार चाहती है, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाना, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाना। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही बस सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत महल भेजो। सेठ जी डर गए और वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में बस सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, इसे अभी हमारी उपस्थिति में पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का खूबसूरत हार बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। सेठ की छोटी बहू वह तोहफे और अपने हार लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया
कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय।